मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा नशीं मेरी माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैकुम मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि काफ़ी देर से एक शायर अजीम, शायर हिंदुस्तान के बारे में मैं सुन रहा था कि लोग आप काफ़ी मुंतज़िर हैं। वो शायर स्टेज पर जलवागर हो चुके हैं और चूँकि वक्त भी कम है इसलिए मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन जामे गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। आइए तिलावत करदा आयत करीमा पर गुफ्तगू शुरू से कबल सबसे पहले अपने आका व मौला, गरीबों के मावा, बेकसों के कस, बेबसों के बस, उस नबी हाशिमी की बारगाह में नजराना अकीदत और गुलामी का सबूत पेश किया जाए, जिसके बारे में अल्लाह कहीं कुरान में यासीन कहता है, कहीं कुरान में ताहा कहता है। जिस नबी के जुल्फ और चेहरे के बारे में कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। आइए उस नबी की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत दे, जिन्हें कहीं मुदम्मिल कहकर पुकारा गया, जिन्हें कहीं मुदस्सिर कहकर पुकारा गया। हम सबकी सआदत मंदी नेक बंदी है कि हम इस बार भी इस मौके को पा रहे हैं। आइए सबसे पहले अपने आका की बारगाह में दुरूद सलाम पेश करते हैं। पवड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिरी जूदे बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो वसलाम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, माह रबीउन नूर का ये महीना है और हम लोग माह रबीउन नूर के महीने में आज यौम विलादत की खुशी में जिसने ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किए हैं और वहीं हम और आप तशरीफ रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये महीना तमाम महीनों से अफजल है, ये महीना तमाम महीनों से बेहतर है। उसकी वजह भी है क्योंकि रमज़ान को जो महीने में अफजलियत मिली है, रमज़ान को अफजलियत मिलने की जो वजह है वो ये है कि रमज़ान में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है, इसलिए कुरान को अफजलियत और महीनों में अफजल कहा गया है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान ये वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया है। अगर कुरान पाक नाजिल करने की वजह से, कुरान पाक उतरने की वजह से रमज़ान को ये मर्तबा मिला है कि वो अफजल है, तो भला आप अपने अक्ल से सोचे, आप अपने दिल कुल्ब व अज़हान से सोचे कि अगर कुरान उतरने की वजह से रमज़ान का ये मर्तबा हो गया है तो जिनके सदके में कुरान का नुज़ूल हुआ, जिनके सदके में कुरान आया, कुरान लाने की वजह क्या है? महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के महबूब है। अगर अल्लाह के महबूब को पैदा करना खुदा का मकसद ना होता तो कुरान का नुज़ूली ना होता, कुरान का नुज़ूली ना होता। नहीं ये मुहर्रम होते, नहीं सफर, नहीं रबीउल अव्वल, नहीं रबीउल आखिर, नहीं रमजान, नहीं शाबान, नहीं रजब, कोई भी महीना नहीं होता। इस आयत जो मैंने तिलावत की है इसके तफसीर के ताल्लुक से मुफस्सिर आज़म अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला को तूर पर बुलाकर नवाजता है तो मूसा अर्ज करता है, ऐ अल्लाह तूने मुझे आज जिस नेमत से नवाजा है इससे पहले तूने किसी को ये नेमत नहीं दिया है। ऐ अल्लाह आज तूने मुझे जिससे नवाजा है इस तरह किसी को पहले नहीं नवाजा। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है फखुज़ मा आतैनाका वश्कुर व मुतअला तौहीदिन व हुब्बे मुहम्मदिन। ऐ मूसा मैंने तुम्हें जो दिया है उसे ले लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो और आखिरी लम्हात तक
तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, ए मेरे खुदा, ए खालिके कायनात, ए परवरदिगारे आलम, क्या तेरी मोहब्बत तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जरूरी है? क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जरूरी है? तो अल्लाह क्या कहता है, आप गौर से सुने। मोहम्मद की मोहब्बत का क्या मामला है? उससे पहले मैं एक शेर कह दूं। शायर कहता है कि मोहम्मद की मोहब्बत दर्द हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो अल्लाह कहता है, ए मूसा, तुम मुझसे ये पूछते हो कि तेरी मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद की मोहब्बत जरूरी है या नहीं? तो सुन, मैं बताता हूँ, लौला मोहम्मदुन व उम्मतुहु लमा खलक़तुल अर्द, लमा खलक़तुल अर्द, लमा खलक़तुल लैल, लमा खलक़तुन नहार, लमा खलक़तुश शम्स, लमा खलक़तुल नहार, लमा खलक़तुश शम्स, लमा खलक़तुल क़मर। और यही नहीं, कहता है अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत ना होती, लमा खलक़तु मलकन मुकर्रबन वला अंबियन मुरसलन वला इय्याका। ए मूसा, अगर मोहम्मद को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दिनों रात को पैदा ना करता। ए मूसा, अगर मोहम्मद को पैदा करना मकसद ना होता मैं चांद और सूरज पैदा ना करता। ए मूसा, अगर मोहम्मद और उनकी उम्मत ना होती तो मोहम्मद और उनकी उम्मत ना होती तो मैं मुकर्रब फरिश्ते ना बनाता, मैं मुकर्रब फरिश्ते पैदा ना करता, मैं नबियों को ना भेजता। बल्कि ए मूसा, अगर मोहम्मद को पैदा कर, अगर मोहम्मद और उनकी उम्मत ना होती तो मैं तुझे भी पैदा नहीं करता। सुभान अल्लाह। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किस कदर जरूरी है आप कुरान से समाप्त किया। अब चूंकि ये जुलूस के इत्तेमाम करेंगे हम कल, जुलूस के ताल्लुक से भी हमारे मुखालिफिन मुतज़िरीन का कुछ एतराज़ है। मैं उस एतराज़ को, चूंकि वक्त कम है, मैं इस एतराज़ को बयान करता हूँ, उसकी मुख्तसर से जवाब देकर, कामिल जवाब देकर फिर अपनी जगह लूंगा। मुख्तलिफिन मुतज़िरीन कहते हैं कि आप जो ये जुलूस का एहतमाम करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो खुशी मनाते हैं, ये आमद की खुशी आप मनाते हो, मक्का वाले क्यों नहीं बनाए? हालांकि मक्का वाले तो आपसे ज्यादा करीब थे, आपके ज्यादा करीब थे। मक्का वाले ने तो हुजूर को आपसे ज्यादा देखा है, फिर मक्का वाले क्यों नहीं बनाए? अब आप अपने कल्ब को, ज़हन को थोड़ा करीब करिए और सुनिए इस सवाल का खोखलापन कि ये सवाल किस तरह, ये सवाल नहीं बल्कि दलालत और गुमराही में आकर इस तरह का सवाल करता है। आप मुझे अपने ईमान की रोशनी में जवाब दीजिए कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस कौन मनाएगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस कौन मनाएगा? ईद मिलाद का एहतमाम कौन करेगा? मुसलमान या काफिर? मुसलमान या काफिर? यकीनन हर कोई जानता है कि मुसलमान करेगा। अब आप बताएं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मक्का में तशरीफ लाए उस वक्त कितने मुसलमान थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 40 साल बाद नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। आप मुझे बताएं उस वक्त कितने मुसलमान थे? अब देखिए ये किस तरह से एतराज करते हैं। और यही नहीं, वो कहते हैं कि कुरान से भी साबित करो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुल बेफदलिल्लाहि व रहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, यानी अल्लाह की रहमत और नेमत पर खुश हो जाओ। अब मुझे बताएं कि हुजूर से बढ़ के भी कोई नेमत है? हुजूर से बढ़ के भी कोई नेमत है? अल्लाह ने जितनी चीजें दी है, आंख दिया है, आंख के बारे में कहा जाता है कि आंख अल्लाह की अता करदा, अल्लाह की नेमत है। अब आप जरा अपने गौर से सुने, अगर अल्लाह किसी को आंख ना देता है, कोई अंधा हो जाता है लेकिन जिंदगी का वजूद होता है, वो तब भी जिंदा रहता है। जैसा कि आप दुनिया में मुशाहिदा करते होंगे कि बहुत ऐसे लोग अभी भी हयात में है जो आंख से देख नहीं सकते हैं। आंख अल्लाह की नेमत है, अगर आंख में नेमत ना मिलती तो शायद हमारा वजूद मुमकिन था। कान सुनने के लिए है, कान की तख्लीक समात के लिए हुई है। अगर कोई को सुनने की समात सल्ब हो जाती है, कोई सुन नहीं पाता है, फिर भी उसकी हयात बाकी रहती है, वो जिंदा रहता है, अगरचे सुन नहीं पाता है। लेकिन अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो न चांद बनता, न सूरज, न दिन बनते, न रात, न जन्नत बनती, न दोज़ख, किसी चीज का वजूद ही नहीं होता। गोया कि जब कान जिससे हम सुनते हैं, जो हमारे किसी काम आता है, वो नेमत है, तो बताएं हुजूर के सदके में पूरा जमाना मिला, क्या हुजूर नेमत नहीं है? और हुजूर नेमत है तो फिर कुरान कहता है कि अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। वो अम्मा बे नेमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। हम अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करते हैं। कुरान कहता है अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, अपने रहमत का जिक्र करो। और यहाँ जो महफिलें मनाई जाती है, जो जुलूस का एहतमाम किया जाता है, उसमें क्या होता है? नबी पाक पर नात पढ़ी जाती है,
नबी पाक पर नात पढ़ी जाती है, अल्लाह के बारे में जिक्र अज़कार होता है। यही तो है। अब मैं आपको बताता चलूं, और ये एतराज भी करते हैं कि अहले मदीना वाले भी कब मनाए जुलूस। मैं आपको बताता चलूं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर मदीना की तरफ गए तो मदीना में जो अहले मदीना थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर जब उन तक पहुंची, वो हर रोज अब मदीना शहर से निकलकर कुछ दूरी के मकाम पर जाकर हुजूर का इंतजार करते थे। हर रोज वो सुबह निकलते थे और ज़ोहर तक इंतजार करते थे। जब हुजूर के आने का कोई असर नजर ना आता, कोई आसार न दिखता, फिर वो वापस चले जाते हैं। रोजाना का यही मामूल होता है। एक दिन और वो हुजूर के इंतजार में मदीना से निकलकर बाहर आते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, मामूल के मुताबिक ज़ोहर तक इंतजार करते हैं, हुजूर के आने के आसार नजर ना आते हैं, फिर सब वापस होने लगते हैं। मदीने का एक यहूदी किसी काम से अपने बुलंद इमारत पर चढ़ा होता है, उसे दूर एक काफिला दिखाई देता है, सब सफेद लिबास में बलबूस चले आ रहे होते हैं। काफिला मदीने की तरफ आ रहा है। वो शख्स समझ जाता है कि ये जरूरी वही होंगे जिसके इंतजार में ये लोग हर रोज आते हैं। वो वहीं से आवाज देता है, ए अहले मदीना, तेरे मुकद्दर का सितारा चमक गया, तू जिसके इंतजार में थे वो नबी पाक आ रहे हैं। अहले मदीना भाग कर आते हैं, अहले मदीना भाग कर आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जैसे ही लोगों के बीच आते हैं और वहाँ का जो गुलाम जिसे इस मामलात से कोई सरोकार नहीं होता है, वहाँ की बच्चियां, औरतें, बूढ़े, सब जवान छत पर खड़े हैं, गली में खड़े हैं, सब पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। और एक शायर कहता है, तलअल बदरु अलैना मिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। सुभान अल्लाह। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जिस तरह से वक्त का लिहाज रखना भी है, तो मैं इन्हीं कलमात के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। फिर कभी अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह जरूर आपके माबैन आऊँगा, और जो कुछ भी बोलने सुनने में गलती हुई हो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। वहीं मिंबर नूर पर जलवा फरोज जुमला उलमाए किराम से अपनी इस्लाह की भी दरख्वास्त करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।